Hello friends, I am Rumi Ayaz. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। ये मेरा चैनल है इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ। जो आजकल हम सब जानते हैं कि आजकल के ज़माने में इंग्लिश कितना ज़रूरी हो गया है, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि अभी भी जो बेसिक रूल्स है और बेसिक क्लैरिटी है वो हर किसी को क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कुछ आपसे शेयर करूँ और आप इनको देख कर समझ पाए। तो जनरली मैं ये चैनल तो इंग्लिश ग्रामर का है। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नंबर से। वैसे तो सब वर्ब से या फिर टेंस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पहले हमें नंबर समझना चाहिए, इसके बाद ही हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वचन। तो नंबर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कितने संख्या में होता है। मतलब कि नंबर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो जब हम बच्चे थे तो हम समझते थे कि अगर ये एक बॉय है तो हम समझते थे ये सिंगुलर है। बॉय मतलब एक लड़का। हम समझते थे कि इसका प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ के बना देंगे, हो जाएगा बॉयज़। मतलब मैं अपने बचपन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं समझती थी कि किसी में भी एस लगा के हम लोग उसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं बड़ी हुई मैं समझी कि इसका कुछ रूल्स होता है जिसको हमें फॉलो करना है। तो मैं वही आपको शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो होता है नंबर, इसका हिंदी होता है वचन। इसका दो टाइप होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और हिंदी में अगर बोलें तो एक वचन और बहुवचन। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में सिखाऊंगी ताकि बच्चे अगर देखें तो वो भी समझ सके। तो पहले तो हम नंबर का डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ नंबर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर का डेफिनेशन लिख दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है तो इसका डेफिनेशन है, ए नंबर इज़ दैट विच इज़ वन और मोर देन वन। मैं इसका हिंदी भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि ए मतलब एक, नंबर मतलब वचन, इज़ दैट एक वचन वह है जो, विच मतलब वो, विच इज़ वन और मोर देन वन जो बताता है एक या फिर एक से ज़्यादा। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पे लिख दिया है, एक या एक से अधिक को बताने वाले को वचन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर लड़का है, कलम है, किताब है, कोई एक है या फिर एक से ज़्यादा है, इसे बताने वाले को ही हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर हैं। यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा नंबर का डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ नंबर, तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। इसका हिंदी होता है एक वचन और बहुवचन। इसका डेफिनेशन भी है, जैसे कि सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन, सिंगुलर नंबर इज़ दैट विच एक्सप्लेन्स वन और सिंगल। मैंने डेफिनेशन बिल्कुल भी ईजी रखा है ताकि आपको याद करने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पे है, सिंगुलर नंबर इज़ दैट, सिंगुलर नंबर वह है, विच एक्सप्लेन्स जो बताता है, वन और सिंगल, एक या ये वन का ही सिनोनिम सिंगल है, वन को ही हम लोग सिंगल बोल सकते हैं। जो भी चीज़ अगर सिंगल हो या फिर एक हो संख्या में, उसी को हम लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बॉय, गर्ल, मैन, पेन, etc। मतलब कि बॉय मतलब लड़का, एक ही लड़का बता रहा है ना, गर्ल मतलब लड़की, एक ही लड़की, मैन मतलब आदमी, एक ही आदमी, पेन मतलब कलम, एक ही कलम। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जिसका भी मैंने इंग्लिश लिखा है वो बस एक ही है, इसका प्लूरल बनाने का कुछ नियम होता है। दूसरा नंबर है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर देखा आपने, अब है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इज दैट विच एक्सप्लेन्स वन और मोर देन वन। प्लूरल नंबर वह है जो बताता है एक या फिर एक से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा को बताने वाले को ही हम लोग बोलते हैं प्लूरल नंबर। जैसे कि यहाँ पे बुक्स है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, मैन, कॉपीज़, etc। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस लगाया है मैंने, यहाँ पे एस लगाया है, यहाँ पे एस लगाया है, लेकिन मैन से यहाँ मेन हो गया, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका कुछ नियम होता है, यहाँ से यहाँ आने में हम लोग सब में एस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर नंबर वह है जो सिर्फ एक को बताता हो, और प्लूरल नंबर एक से ज़्यादा को बताने वाले को हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ।
नंबर जो कोई भी चीज़ की संख्या को बताता हो कि कोई चीज़ एक है या फिर एक से ज़्यादा है, उसे नंबर कहते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन या फिर बहुवचन। सिंगुलर नंबर, कोई भी चीज़ अगर एक है, सिंगल है, उसे सिंगुलर नंबर, और एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो उसे प्लूरल नंबर। इसके अगला लेक्चर में मैं बताऊंगी यहाँ से यहाँ आने के नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, मैं उसको बताऊंगी अगले लेक्चर में। लेकिन अगर आप पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। मैं इसमें पूरा बताऊंगी कैसे आपको आगे जाना है, और अगर आप अगले लेक्चर के लिए वेट करेंगे तो इसे नोट करके वहाँ पे आएँ तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर चाहते हैं तो इसे याद भी कर लें। थैंक यू।